हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जैसा कि आज हम आप लोगों को दिव्य कोचिंग चैनल के माध्यम से लेके आ रहे हैं भारतीय संविधान का पार्ट 5। दोस्तों, कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अब आज से आपको पढ़ने जारी रहेगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में आपको चार्टर एक्ट के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है ना, पहले देखिए सुन लीजिए कुछ बात। कहा जाता है कि जिस जिंदगी में शिक्षा और संस्कार दोनों रहेंगे, जिंदगी कभी किसी को मरने नहीं देगी। देखिए दोस्तों, शिक्षा बचाता है, संस्कार सिखाता है। देखिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं 1793 का चार्टर एक्ट क्या है। दोस्तों, जितने भी चार्टर एक्ट भारतीय संविधान में सबको मैं डिटेल से खत्म करूंगा। मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, पढ़िए विस्तार और बनिए स्टार, कभी ट्रिकबाजी से मत पढ़िए। दोस्तों देखिए, आ जाइए इधर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट में हुआ क्या था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के या ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आप बताएंगे, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो था, जो ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक अधिकार था, 1793 के तहत इसको 20 वर्षों तक दोस्तों बढ़ा दिया गया था। ये क्वेश्चन 1 आपका बन गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन लिखते जाइए। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है, देखिए दोस्तों 1793 में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें खाली यही बात हुई थी, ब्रिटिश की जितनी भी कंपनी थी सबके एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। दूसरी पॉइंट में बताया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी थे, उन सबका वेतन जो है दोस्तों, वो आपको भारतीय कोष से दिया जाने लगा, राजस्व विभाग से। तो वह भारतीय कोष से उनका वेतन मिलने लगा। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों को वेतन किस कोष से मिलने लगा। देता है भारतीय कोष, रक्षा निधि कोष, कई कोष देते हैं दोस्तों। तो ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी अधिकारी थे, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। डिटेल देखना होगा दोस्तों, मेरा बैक वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी का जो वेतन दोस्तों भारतीय कोष से दिया जाने लगा, राजस्व से। और उसी साथ में आप दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए दोस्तों, आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि कैसा आपको वीडियो लगा। देखिए आप 1893 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ। देखिए इस एक्ट में तो ब्रिटिश कंपनियों के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जितने उनके अधिकारी थे उनके अंतर्गत, उन अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने लगा। लेकिन 93 का जो 1813 का चार्टर एक्ट था दोस्तों, इस एक्ट में क्या हुआ था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बढ़ाया नहीं गया, बल्कि क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। यहाँ 93 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था जितना अधिकार था। लेकिन 13 के चार्टर एक्ट के तहत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को यहाँ दोस्तों समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। लेकिन समाप्त हो जाने के बाद देखिए चीन कितना चालाक है। चीन चालाक, नाम ही चीन से है, चालाकी का उसका। उसने तो भी ब्रिटिशों के साथ जो चाय का व्यापार था, तब भी चीन से दोस्तों बना रहा। चीन से जो चाय का व्यापार था वो भी बना रहा ब्रिटिशों के साथ, उसका व्यापार खत्म नहीं हुआ। चीन आज से नहीं दोस्तों, हर मामले में है आगे। देखिए क्वेश्चन दोस्तों है, सबसे पहले जो कंपटीशन एग्जाम था ना, वो चीन ही लागू किया था। ये चीज आपको जरूर जानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में हम लोग हिंदुस्तान में देखा जाए कि कंपटीशन इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, कोई कुछ और पढ़ रहा है, धरती वीरों से खाली नहीं है। तो मैं आपको ये बताना देना चाहता हूं, सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम जी का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सबसे पहले आपका चीन ही किया था। चीन देखिए, चीन तो इतना काम किया था कि कंपनी के जब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तब भी जो चीन है ना, अपना चाय का व्यापार ब्रिटिशों के साथ बना के रखा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दोस्तों, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अब यहां समाप्त हुआ था एकाधिकार को, एकाधिकार केवल समाप्त हुआ था, लेकिन यहां देखिए कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत के जितने प्रदेश थे, उस समय प्रांत थे, तथा राजस्व पर नियंत्रण बना रहा। वो कंपनी का जो दोस्तों, जो कंपनी का
अगले 20 वर्षों के लिए जो भारतीय प्रदेश थे कंपनी के 20 वर्षों के लिए भारत में जितने प्रदेश थे वो और राजस्व पर वो हमेशा नियंत्रण बना के रखे थे एक निश्चित रूप से। और दोस्तों इसमें देखा जाए प्रथम बार शिक्षा पर खर्च, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। प्रथम बार जो शिक्षा पे खर्च हुआ था ये आपका 1813 का चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। क्योंकि दोस्तों देखिए आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज जरूर ध्यान सुनिएगा, अगर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस के वाइज जब टीचर टेस्ट लेते हैं अगर कोई अच्छा नंबर लेके आता है तो उनको एक पुरस्कार देते हैं दोस्तों। तो टीचर कलम भी दे सकता है, रफ भी दे सकता है उनके हौसले को बुलंद करने के लिए, ताकि स्टूडेंट का अगला चांस सोचेगा हम और मेहनत करें इससे अच्छा टॉप करें। सेम कंडीशन वही दोस्तों देखा जाएगा आपको। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान था, लेकिन यह प्रावधान जो भारत के विद्वान लोग थे उनको प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाता था, जिससे बहुत सारे विद्वान थे वो लोग बहुत मेहनत किए थे, कहीं कभी बने, कोई विद्वान बना, कोई शिक्षा के लिए था, कोई विज्ञान, कोई भारतीय विज्ञान के लिए था। अन्य विद्वान अलग अलग जगह अपना अपना वो परीक्षण करते रहे। अच्छे अच्छे विद्वान हिंदुस्तान में बहुत विद्वान ऐसे पैदा हो गए दोस्तों, अब ऐसा विद्वान होना हिंदुस्तान में मुमकिन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए दोस्तों, बस ये आपका लास्ट पॉइंट है। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया था, ये आपके 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यह वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए हैं, अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों, चार्टर एक्ट क्या है। अब इसमें अगर देखा जाए चार्टर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर पूछ लिया जाए कि 1833 का चार्टर एक्ट किस संसद में पेश हुआ था या पारित हुआ था, आप बताओगे 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। और दोस्तों इस एक्ट के तहत भारत सरकार का जो अधिनियम, देखिए इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम कहो या सेंट हेलेना भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस एक्ट को सेंट हेलेना भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों देखिए, इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। जब भारत प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकरण किया गया, वो केंद्रीकरण यानी केंद्र के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ना दोस्तों, वो आपका भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उससे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन नोट में एक पॉइंट याद रखना दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल। अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल की सरकार जो है अब भारत सरकार कहलाने लगेगी, और जो बंगाल का परिषद था अब उसको भारतीय परिषद के नाम पे कहलाने लगा। देखिए दोस्तों, इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की सरकार थी अब भारत सरकार तथा उसकी परिषद दोस्तों भारत परिषद कहलाने लगी। देखिए दोस्तों, बहुत कुछ अब बदल चुका 1833 में। अब हम लोग धीरे धीरे भारत का नाम जुड़ गया है, अब हम लोगों का अधिकार धीरे धीरे मिल चुका है। अब इसकी स्थिति जितना संविधान लिखते जाएंगे उतना स्थिति बदलते जाएगी। देखिए, इस एक्ट के तहत कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जरूर उतार लीजिएगा नोटबुक में। कभी कभी किसी एग्जाम में बहुत कहीं कहीं पूछ लेता है दोस्तों, तो ये जब कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता तो कहता है ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन दिया था दोस्तों, कहीं से नहीं, ये एक्ट से दिया था। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब वीडियो बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।